नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत को विश्व विजेता बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मानित किया। सीएम हाउस में समारोह का आयोजन हुआ और इस आयोजन में क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह, मां नीलम गौड़ और कोच राजीव बिल्थरे भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव ने क्रांति को मोमेंटो दिया, शॉल भी उड़ाई। के लिए कुछ अपनी तरफ से अपना खुद का अनुभव शेयर करते हुए के बाद में तुम्हारा जीवन तो वैसे ही प्रेरणादायी है। तमाम कठिनाई के बाद भी इंटरनेशनल प्लेयर बनना ये अपने लिए सौभाग्य की बात है। हमारा भाग्य है कि मध्यप्रदेश के बच्चे अपनी हमारी बेटी छतरपुर की, वैसे तो छतरपुर का जो स्वभाव है बुंदेलखंड का, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक तुम्हारे दो मर जाए, तीसरा दोस्त आए न जाए, क्या ये विरासत इतनी गौरवशाली है। आपने मरे के नीचे जिंदे उसके ऊपर लाश नहीं सरका क्या क्या कल्पना करते हैं, कैसे कैसे। लेकिन ये हमारे बच्चों ने भी कहा कि मैं निडरता है, मुझे गर्व है कि मैं बुंदेलखंड की और बुंदेलखंड प्रदेश का गौरव से, प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का भी, ये हमारा पूरा बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो जरा आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे? छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी कि कभी अगर आपको लगे कि आपको निडर करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो बस एक बार वो चीज सोचना कि आपने कुछ सपने देखे हैं, आपने वो अपने पेरेंट्स को भी बताए हैं, तो उनके लिए नहीं तो उनके लिए आपको जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे करना है। अपन को एक बोलता है ना एक डिसएबिलिटीज, तो उसके खुद के लिए भी वो पेरेंट्स के लिए करो, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत डाउनफॉल देखा है। मैंने ऐसे कंडीशन देखी है कि एक टाइम पे हमारे यहाँ बोला जाए कि एक टाइम पर खाना नहीं था हमारे पास, पर भी आज नई जगह पे हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील है कि मैंने अपने बुंदेलखंड का भारत का नाम बहुत जीते हैं। तो बस यही बोलेंगे कि बस कभी पीछे और करना चाहिए, अगर आगे बढ़ रहे तो स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी इस गीत की वर्षगांठ को देश और प्रदेश में उत्सव के रूप में मना रही है। 7 नवंबर से शुरू हुए इस उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल के साथ भोपाल के शौर्य स्मारक और भाजपा प्रदेश कार्यालय में किया। इस दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन अपने मूल स्वरूप में किया गया और स्वदेशी का संकल्प भी लिया गया। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 10 संभागों और 10 विशेष स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो वहीं यह उत्सव 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिले और शैक्षणिक संस्थान सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। बाकी हम अपना संकल्प दोहराएंगे। सभी 2 मिनट में खड़े हो जाएं। एक जरूर मुझे ध्यान में आ रहा है कि सामने धूप बहुत है, तो यहाँ के अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि अगली बार डोम लगा दे तो ये झंझट खत्म हो जाएगी। हमारे सारे लोगों को ये जो धूप और कठिनाई है, अगले कई कार्यक्रम होते रहते हैं, ऐसे में स्वाभाविक रूप से ये तकलीफ आती है। तो कार्यक्रम जब भी करें परमानेंट डोम लगा दें, आगे बहुत अच्छा है। जब तक डोम परमानेंट लगे तब भी लगे तो हमेशा छाया का एक डोम जरूर रहना चाहिए। अब हम अपने इस संकल्प पे आते हैं। मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा। गांव
गांव किसान और कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्राकृतिक अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। उधर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के 150 शहरों में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने को लेकर आह्वान किया गया था, जहां इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़े पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सामूहिक वंदे मातरम गीत गाया। इस दौरान मौजूद सभी ने लोगों ने वंदे मातरम को लेकर संकल्प भी लिया और इस कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकरलाल वानी, महापौर पुष्यमित्र और के साथ शहर सभी विधायक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल हुए स्कूलों के छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। देश की आजादी का मूल मंत्र वंदे मातरम, देश की आजादी की आत्मा का भाव वंदे मातरम है और राष्ट्र की नव चेतना का गान भी वंदे मातरम है। ऐसे वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हम सब मिलकर इसको स्मरण करें और देशभक्ति का ज्वार और भाव ऐसा बना रहे, इससे हम सब वंदे मातरम बोलते रहें। राष्ट्र का दूत हो रहा है। राष्ट्रकवि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और आपको बता दें कि शासन के निर्देशानुसार इस अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 1876 में लिखा यह गीत सन 1896 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में गूंजा और आजादी का गीत बन गया। अंग्रेजों ने इसकी लोकप्रियता को देखकर इस पर प्रतिबंध भी लगाया। झाबुआ में आजीविका भवन में इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया और कलेक्टर नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, स्कूली बच्चे एवं नागरिक शामिल हुए और वंदे मातरम का सामूहिक गान किया। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है 150 साल ने पूर्ण किया है और इसके लिए उत्साह से, जैसा कि हमने अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को सुना कि देश की आजादी में जब बंकिम बाबू ने इस गीत को लिखा था, उस समय कितना उस समय था आजादी को करने के लिए, और इसलिए आज उसे याद करने की जरूरत है। और इसको गा करके जो उत्साह उस समय होता था और आज भी जब हम इस गीत को गाते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह, उमंग और भर जाता है। तो इस अवसर पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आज से इसकी शुरुआत हो रही है और हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध रूप से साल भर तक इस वंदे मातरम गीत को नीचे तक ले जाने का, हर संस्था में ले जाने का काम करेंगे और आजादी के समय जो महत्व इस गीत का था और जो हमारे शहीदों का था उसे आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पुनः उधर नरसिंहपुर जिले में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 4 बजे से किसान खाद के लिए खरीदी
केंद्रों पर लंबी लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि अब महिलाएं भी सुबह 4 बजे खरीदी केंद्र पर खाद लेने के लिए पहुंचने लगी हैं। वहीं केंद्र सुबह 10:30 पर खुलता है और टोकन मिलने के बाद ही किसानों को खाद दी जाती है। जो किसान टोकन लेने से चूक जाते हैं, उन्हें अगले दिन फिर लाइन में लगना पड़ता है। इस पर जिले के कृषि विभाग के उप संचालक मोरेश नाथ ने कहा कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को धैर्य रखना चाहिए। आ गया चले जाते तो ले आते आज भी आते हम हमारी जहाँ नमन वाला ले जाते। कितने बजे से आई? 6 बजे क्या है? कितनी बोरी चाहिए? 8 बोरी। क्या नाम है? भूला भाई। हम सुबह 5 बजे के आए हुए हैं और हमारा नंबर क्या पता कब आएगा। हम ये कह रहे हैं कि जो कलेक्टर साहब ने नंबर जारी किया है वो नंबर अभी चल नहीं रहा है। वो नंबर कब चालू होगा और कितने लोगों का एक साथ बुक होगा, कब मिलेगा खाद? किसानों से अनुरोध है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया है और DAP प्लस NPK है, तो किसान भाई को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आज हम जिले का जो आंकड़ा भी देखते हैं तो आज हमारे पास जो यूरिया है जिले में वो 2890 मैट्रिक टन हमारे यहाँ पर यूरिया रखा हुआ है और DAP हमारे पास 1385 मैट्रिक टन है और DAP के विकल्प के रूप में हमारे पास जो NPK है वो अभी 2202 मैट्रिक टन हमारे पास 20-20-013 या NPK हमारे पास जिले में रखा हुआ है। तो किसान भाई से यह अनुरोध है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वैसे भी बोनी जो है अभी बोनी प्रॉपर प्रारंभ नहीं हुई है और जो बोनी हम करते हैं उसके 20 दिन बाद हमको यूरिया लगता है। तो अगर हम देखते हैं तो अभी जैसे आज की डेट में भी हमारे पास कचपुरा से मतलब हमको 750 मैट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो रहा है, जो कल तक के हमको प्राप्त हो जाएगा और जो पिपरिया रैक है उससे भी हमको 350 मैट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा हमको लगभग जो 1100 मैट्रिक टन यूरिया तो कर प्राप्त होगा। उसके अलावा भी हमारी एक रैक जो NFL की रैक है वो 2600 मैट्रिक टन यूरिया की वो भी कल शाम तक के हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो जिले में मतलब पर्याप्त मात्रा में यूरिया है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो थोड़ा सा धैर्य रखें, उनको प्रॉपर सभी प्रकार का जो यूरिया है NPK है वो प्राप्त हो जाएगी। उधर नरसिंहपुर जिले के रोहिणी गांव में नर्मदा संरक्षण न्यास की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों ने जांच, परामर्श और दवाओं का लाभ उठाया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और अमृता सिंह ने नर्मदा पूजन और पौधारोपण के साथ की। RKDF मेडिकल कॉलेज और जबलपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। ग्रामीणों ने नर्मदा संरक्षण न्यास के इस प्रयास को सराहते हुए कहा कि ऐसे शिविर से गांवों में स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सा सुविधा दोनों बढ़ रही हैं। न्यास ने बताया कि आगे भी इस तरह के शिविर नियमित रूप से लगाए जाएंगे। तो वहीं दिग्विजय सिंह और उनकी पत्नी ने इस स्थान पर कार्यक्रम करने की वजह बताई। एक्चुअली जब हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे तो पूरी होने के बाद परिक्रमा के शंकराचार्य जी की ही आशीर्वाद से, शंकराचार्य जी की प्रेरणा से हमने ये परिक्रमा की थी और मेरे पति शंकराचार्य जी के दीक्षित शिष्य भी हैं, तो उन्हीं का ये आग्रह था कि आपको नर्मदा जी के किनारे एक आश्रम बनाना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग
खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कथित राजनेता अमित बघेल द्वारा पिछले दिनों सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल और अग्रवाल समाज के आराध्य देव अग्रसेन महाराज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की थी और आपको बता दें कि उसके बाद पूरे देश में लगातार विरोध और कार्रवाई की मांग की जा रही है। विदिशा के अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने संयुक्त रूप से मिलकर एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर लिखित ज्ञापन भी देते हुए अमित बघेल का रासुका लगन की मांग की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जल्द ही उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे देश में आंदोलन उग्र किया जाएगा। अमित बघेल द्वारा अग्रवाल समाज और सिंधी समाज के इष्ट देवताओं पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनकी इस टिप्पणी से हम सभी को बहुत सामाजिक और अंतरात्मा में आघात पहुंचा है। इस विरोध में हम प्रशासन को ज्ञापन देने आए कि जल्द से जल्द उन पर उचित कार्रवाई कर और उनके खिलाफ जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाए। ये सारे अग्रवाल समाज विदिशा के लोग हैं। वो बिहार पार्टी छत्तीसगढ़ के तथाकथित नेता अमित बघेल द्वारा मारे से जो हम झूलेलाल जी महाराज के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए समाज को अपमानित किया है। हमने कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित कर इसे निवेदन किया है कि ऐसे समाजद्रोही आदमी के खिलाफ रासुका में कार्रवाई है, जिससे कि भविष्य में कोई आदमी दूसरा इस तरह की गड़बड़ न कर सके। तो जिस समाज का देश के योगदान में सबसे बड़ा योगदान है, धार्मिक सामाजिक कार्यात्मक कार्यों में जिसकी अग्रणी भूमिका है, तो राजस्व में भी लगभग 20 से 22% अकेले अग्रवाल समाज की हिस्सेदारी है। इसके जागरूक और जिम्मेदार समाज को अपमानित किया जाना निंदनीय है। अग्रवाल समाज के सभी घटक विदिशा के इसकी कठोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इसे आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इसकी अलग दिया जाए। छत्तीसगढ़ के कोई नेता हैं अमित बघेल जी, उन्होंने हमारे आराध्य देव अग्रसेन जी के महाराज के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की है, जो कहीं से स्वीकार्य योग्य नहीं है। इस कारण आज पूरा अग्रवाल समाज एकत्रित होकर और साथ में उन्होंने सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल जी के खिलाफ भी कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जो कहीं से स्वीकार्य योग्य नहीं है। तो पूरा अग्रवाल समाज और सिंधी समाज एकत्रित होकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आया है और उनके खिलाफ देश भर में आक्रोश है और हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ जो भी प्रशासनिक कार्रवाई हो, संवैधानिक कार्रवाई हो, वो होना चाहिए। नरसिंहपुर में पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने राष्ट्रपति के नाम
डिप्टी कलेक्टर देवंती परते को ज्ञापन सौंपा है और सिंधी समाज ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सुभाष पार्क चौराहे पर उनका पुतला दहन किया और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि अमित बघेल ने 20 अक्टूबर 2025 को मीडिया में दिए गए एक बयान में सिंधी हिंदू समाज के आराध्य देव भगवान झूलेलाल जी, जिन्हें वरुण देवता का अवतार माना जाता है, उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। हमारे इष्ट देव के प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी रायपुर के छोटभैया नेता अमित बघेल द्वारा की गई है, उसके विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वाधान में किया गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस आक्रोश रैली के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराएं कि ऐसे गद्दार को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा